हाँ, आज का टॉपिक है ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या है, मतलब ये कहता है, ये आप पढ़ के भी आए हैं बेटा, 8वीं में भी है, 10वीं में भी है, 12th में भी है, आगे फर्स्ट ईयर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। ओम का नियम है, ये 8वीं से स्टार्ट हो जाता है और लगातार 1-2 सालों में ये मिलता है अपने को। ओम का नियम क्या है, आप पढ़ के आए हो, V बराबर आई आर। ओम का नियम नहीं है बेटा ये V बराबर आई आर, ये समीकरण ओम के नियम की क्या है ये, मतलब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, लंबाई है, काट क्षेत्र है, ये नियत रहे, उस स्थिति में चालक में प्रवाहित चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, काट क्षेत्र नियत रहे तो उस स्थिति में चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I। इस अनुक्रमानुपाती को ढाने के लिए यहाँ पर अपन एक नियतांक लेते हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये बनता है V बराबर RI। यहाँ R एक नियतांक है, इसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं और यह प्रतिरोध उस चालक के लिए क्या होगा, नियत होगा। कोई भी चालक है बेटा, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, चांदी है, तो इन सब के लिए उस पदार्थ के लिए R का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। यदि कोई टुकड़ा लिया, अपने तार लिया, एक प्रतिरोध समान अनुप्रस्थ काट के समान लंबाई के तार हैं, एक तांबे का है, एक एल्यूमिनियम का है, तो सबके प्रतिरोध अलग अलग होंगे। लेकिन आप यदि कॉपर का उतनी लंबाई का दूसरा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा, नियत रहता है बेटा। उस चालक के लिए इसका मान क्या होगा, नियत होगा। इसलिए बोलते हैं V बराबर RI। मतलब जब अपन वोल्टता और धारा में आरेख खींचे तो यह सदैव एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं बेटा अपन ओम का नियम। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, काट क्षेत्र नियत रहें तो चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I या V बराबर RI। जब वोल्टता और धारा में आरेख खींचते हैं तो यह सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं बेटा अपन ओम का नियम। यहाँ पर R एक नियतांक है, इससे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक कुछ है, इसका मात्रक एक तो बेटा दिख रहा है अपने को, ओम होता ही है ना, स्टैंडर्ड मात्रक जो होता है ओम। एक यहाँ से निकाल लें तो R बराबर क्या आता है, V अपॉन I। विभव का मात्रक वोल्ट है ना, विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक है। एक बेटा इसकी विमा पूछ सकते हैं, तो इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा होती है M1 L2 T-3A-2। ये होती है इसकी विमा बेटा, M1 L2 T-3A-2। ये बेटा अभी तक पेपर में नहीं आई है, लेकिन जो था ना मानक क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उस मानक क्वेश्चन में ये विमा पूछ सकते हैं कि भाई प्रतिरोध की विमा आप बताइए। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में ये विमा आपको जरूर पूछेंगे कि प्रतिरोध की विमा बताइए। निकालने का तरीका अपना वही है, मैंने सीधे लिख दी है और आप निकाल भी सकते हैं। W अपॉन Q, धारा Q अपॉन T। निकाल लेना इसको बेटा, Q से Q कट जाएगा, कार्य की विमा आ जाएगी है ना, और T की विमा आ जाएगी। ये आपसे अपने को मिल जाएगी। पास नहीं बढ़ेगी, पास नहीं क्या, और I के निकालने की जरूरत नहीं आएगी, तो सीधे लिख सकते हो बेटा। तो Q के अकॉर्डिंग Q वो चेंज करेंगे तो ये A यहाँ से आ जाएगा, अगर नहीं एक यहाँ पर है, एक इसके लिए, तो ये A-2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये जाएगा। निकाल के बताऊं आप कहें तो निकाल देता हूं, चलो निकाल देते हैं, 1 मिनट लगेगी। देखो V के लिए W अपॉन Q आ जाएगा, I को मैं A लिख रहा हूं। अब इसको लिखेंगे क्या, आवेश को, Q बराबर IT तो आ जाएगा W बराबर I के लिए I इंटू T इंटू A है ही बेटा ये, इसके लिए। अब इसको चेंज कर लो, कार्य के लिए
करेक्ट विमा M1 L2 T-2 अपॉन A1 T1 और A1। अब कितने को बढ़ेगी, ये A1 A2 ऊपर जाएगा तो A की पावर -2, ये M1 की जगह M1 आ गया, L2 की जगह L2 आ गया, T एक ऊपर माइनस का 2 है, एक ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 और हो जाएगा, तो T-3 आ गया और ये A-2 आ गया, है ना। ऐसे निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट याद रखें तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो उचित लगे वो अपन ले सकते हैं इस प्रकार। अब बेटा ये जो नियम अपन ने लिया है इसके सत्यापित करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, एक सर्किट लेते हैं, एक सेकंड बेटा, इसके लिए एक सर्किट लेते हैं इस प्रकार का। सबसे पहले धारा नियंत्रक, इसके बाद में उसके बाद में एक कुंजी लगानी है और कुंजी के बाद में बैटरी, एक अपन लगाएंगे एमीटर और यहाँ पर प्रतिरोध लगाएंगे और एक लगाएंगे इसके वोल्टमीटर समांतर क्रम में। ये जो सर्किट होगा ये ओम के नियम का सत्यापन के लिए लेंगे। ये मैंने आपको 11th में प्रैक्टिकल भी करवाया था बेटा। ये इसमें देखो एमीटर है, चाहे वो यहाँ पर लगा दो, चाहे 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 यहाँ पर लगा दो, होना चाहिए हमेशा श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर है वो हमेशा जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके हमेशा समांतर क्रम में लगता है, ये हमेशा समांतर क्रम में होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस कुंजी को लगाएंगे जिससे इसमें धारा बहेगी आई, ठीक है। इस धारा नियंत्रक से सदस्य से ये नापेगा V और ये नापेगा I, इन दोनों में हम आरेख खींचेंगे और हमें आरेख है वो इस टाइप की सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये ओम के नियम का सत्यापन होगा बेटे। अब देखो ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थ है वो ओम के नियम का पालन करते हैं, जब अपन उसको वोल्ट देंगे धारा में आरेख जैसी सीधी रेखा प्राप्त होगी। कई पदार्थ जैसे जलता हुआ बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, विद्युत अपघटनी द्रव है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। इनमें वोल्ट का और धारा में खींचा गया आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त न होकर वक्रीय प्राप्त होता है। इन पदार्थों को बोलते हैं बेटा अपन क्या, अनओमीय पदार्थ, नॉन ओहमिक मटेरियल। पेपर में प्रश्न आएगा दो अनओमी पदार्थ के नाम लिखिए, तो आप लिख कर सकते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, जलता हुआ बल्ब, जो भी आपके दिमाग में, विद्युत अपघटनी द्रव। इनमें जो आरेख खींचते हैं वो आरेख सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। मतलब देखो बेटा इनमें जो आरेख मिलते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी द्रव के लिए है तो आरेख हमें इस तरह का प्राप्त होगा, और जलते हुए बल्ब के लिए है, जलते हुए बल्ब के लिए है तो हमें आरेख है वो इस टाइप का प्राप्त होगा। डायोड के लिए हमें आरेख है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, और ट्रांजिस्टर के लिए हमें आरेख है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये ट्रांजिस्टर के लिए, ये डायोड के लिए, ये जलते हुए बल्ब के लिए, और ये विद्युत अपघटनी द्रव के लिए, इस टाइप के हमें आरेख प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को बोलते हैं अपन क्या, अनओमिक पदार्थ, नॉन ओमिक मटेरियल। मतलब ओम के नियम का पालन जो पदार्थ नहीं कर रहे उनको बोलते हैं अपन नॉन ओमिक मटेरियल। समझाए बेटा। ये अपन बल्ब जगाते हैं तो बल्ब थोड़े समय में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओम के नियम के में जो कंडीशन थी सबसे पहले परिभाषा इसकी लिखी थी क्या, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, अब ताप बढ़ गया तो नियत नहीं रहेगा, है ना। जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहे, तो इसमें नियत नहीं था, इसलिए ओम के नियम का पालन ये नहीं करते। सुन में बेटा ये थोड़ा सा 1 मिनट का रिवाइज। किसे कहेंगे ओम का नियम, कि चालक की भौतिक अवस्था, जैसे
ताप लंबाई अनुप्रस्थ काट नियत रहे तो उस स्थिति में चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये बड़ा ओम का नियम, समझा बेटा ये। थैंक्स बेटा।